हेलो एवरीबॉडी। लास्ट कुछ एक एपिसोड से हम लोग यूनिवर्सिटी को कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले थे याद करने के लिए, और करे कि नहीं करे वाला ऑप्शन नहीं, आपको याद होने चाहिए। आज हम एक नई वैरायटी कर रहे हैं जिसे कहते हैं प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तकरीबन 8-10 क्वेश्चन होंगे आपके पास प्रूविंग वैराइटीज़ के अंदर। तो जरा ध्यान से देखिए। प्रूविंग या सॉल्विंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। प्रूविंग हम कर चुके हैं, सॉल्विंग या इवेल्युएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, मिसलिनियस से जस्ट पहले का सॉल्व एग्जांपल है। सॉल्व फॉर एक्स tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू 5/4। पहली बात तो इनको प्रूव वाले क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको प्रूव करने के लिए नहीं कहा है, आपसे कहा गया है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस रिलेशन होल्ड्स। इवेल्युएट एक्स, सॉल्व फॉर एक्स या खाली सॉल्व। इट इज क्लियर। तो प्रूव नहीं करना है। आप सोचो कि फॉर्मूला लगाऊंगा और मेरे पास 5/4 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको फॉर्मूला लगाना है, आउटपुट लानी है और आउटपुट को 5/4 के बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकालनी है। और सॉल्विंग वाले क्वेश्चन में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जो हमने फॉर्मूलों के साथ कंडीशंस लिखी थी वो कंडीशन अब काम आएगी। तो जिन भी फॉर्मूलों के साथ कंडीशन है उस कंडीशन को जरूर लिखना है। कंडीशन के हिसाब से ही आउटपुट डिसाइड होगी। और अगर कहीं किसी फॉर्मूले में कोई कंडीशन नहीं है और आपने एक रूटीन फॉर्मूला लगा के उसे सॉल्व करा है, तो जो भी फाइनल आंसर आएंगे उसको मेन इक्वेशन में रख के चेक जरूर करना है। क्या बताया कि आपने रूटीन फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन करा। अगर कोई कंडीशन है तो कंडीशन साइड में लिखिए, जो आउटपुट आए वो आउटपुट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। इन केस कोई कंडीशन नहीं है किसी फॉर्मूले की, तो अगर फॉर्मूले की कोई कंडीशन नहीं है तो जो भी आउटपुट आएंगी, चाहे एक आए या एक से ज्यादा, इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करनी चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अब जैसे ये दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा रहा हूं। अब यहां मुझे नहीं पता कि x इंटू वाई क्या जा रहा है, तो हमने रूटीन फॉर्मूला लगा दिया x प्लस वाई ओवर 1 माइनस x इंटू वाई इज 5/4, वेयर x इंटू वाई शुड बी लेस देन 1। देखिए इस चीज के दो फॉर्मूले थे, x इंटू वाई, यहाँ x की जगह क्या है 2x, y की जगह क्या है 3x। तो x इंटू वाई का मतलब हो गया 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर। तो मुझे नहीं पता कि 6x स्क्वायर लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू नहीं दी हुई है। x की वैल्यू तो मुझे निकालनी है। तो यहां आपने रूटीन वाला फॉर्मूला लगाया, और ये रूटीन वाला फॉर्मूला तभी लगता है जब x y लेस देन 1 हो। यानी जो आप फाइनली x की वैल्यू निकालेंगे, आप सिर्फ उसी वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे जहां पर 6x स्क्वायर लेस देन। अच्छा, आप कहेंगे जब वैल्यू मुझे नहीं पता है तो मैंने दूसरे वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया कि पाई प्लस वाला फॉर्मूला लगा देता मैं इसमें। तो आप पाई प्लस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पाई प्लस लिखते तो पाई प्लस वाला फॉर्मूला कब लिखता, जब x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 होता। तो आप साइड में उसकी कंडीशन लिख देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है सॉल्विंग वाले में और फॉर्मूले की कंडीशन है, तो जो कंडीशन आपको कंफर्टेबल लगती है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला लगा दीजिए और साइड में वो कंडीशन लिख दीजिए। जब आप फाइनल आंसर निकालें तो वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है तो ऑब्वियसली उसका एक यूनिक ही फॉर्मूला लिखा होगा हमने। तो अगर मल्टीपल आंसर आते हैं या इवन सिंगल आंसर भी आता है तो इक्वेशन में पुट करके देखिए, मेन इक्वेशन में उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये बन गया आपके पास tan इनवर्स 5x ओवर 1 माइनस 6x स्क्वायर। 5x ओवर 1 माइनस 6x स्क्वायर इज 10 π/4। 10 π/4, π/4 is 45, 10 45 is 1. So 5x over 1 minus x square, this plus 5x minus 1, फैक्टर बना दिया आपने। 6x कॉमन, x प्लस 1, x प्लस 1, 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। So either x plus 1 is 0 और 6x minus 1 is 0। आपके पास दो वैल्यूज हैं, x equal to 1। अब ये जो दो वैल्यूज आपके पास आई हुई हैं, हो सकता है दोनों आंसर हो सकता है कोई एक आंसर। तो अगर आपके पास कोई कंडीशन है तो आपको वो कंडीशन चेक करके देखनी पड़ेगी। हमने चेकिंग करी दोनों के लिए।
चेकिंग क्या करनी है, मुझे देखना है 6x स्क्वायर लेस देन 1 बन भी रहा है कि नहीं। तो पहले वाले केस से 6x स्क्वायर निकाला 6, दिस इज नॉट लेस देन 1, तो ये वाली वैल्यू रिजेक्टेड। देखिए सॉल्व करने से आंसर आया है, लेकिन ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला लगाया है tan इनवर्स x प्लस वाई, ये तभी लग सकता था जब एक्स वाई लेस देन 1 होता, और अगर x की वैल्यू ये है तो x इंटू वाई लेस देन 1 नहीं होगा। दूसरे से चेक करते हैं, तो 6 इंटू 1/6 का स्क्वायर, 6 इंटू 1/36, दिस इज 1/6, दिस इज लेस। तो ये वाली चीज आंसर को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये आपका फाइनल आंसर। तो जो आपको प्रॉपर आंसर लिखना है, योर आंसर इज x इक्वल टू 1/6। अगर आपने बाई चांस दोनों आंसर लिख दिए और चेकिंग नहीं करी है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, और कट सकते नहीं, कटेंगे। बिकॉज अगर आप लिख रहे हैं कि इसके दो आंसर है x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1/6, तो प्रैक्टिकली x इक्वल टू -1 इसका आंसर नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो आप इसका मतलब अगर ये दोनों वैल्यूज लिख रहे हैं तो एक वैल्यू गलत है, और गलत लिखने पर आपका पक्का मार्क्स कटेगा। सॉल्विंग में चेकिंग कंपलसरी है। कंडीशन है तो कंडीशन में रख के चेक करिए, और कोई कंडीशन नहीं है तो मेन इक्वेशन में रख के चेक करना। हमें कभी कभी एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ तब केसेस में मिल जाता है कि अगर आपकी दो वैल्यूज हैं और दोनों की दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो बाई चांस आपने रफ कॉलम में चेकिंग करी या चेकिंग नहीं भी करी और आपके दोनों आंसर राइट थे और दोनों के दोनों आपने लिख दिए, तो आप शायद बच जाए। लेकिन अगर दो वैल्यूज में से एक रिजेक्ट होनी है और एक एक्सेप्ट होनी है, तो आपको बिना चेकिंग के ये कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सी रिजेक्ट होनी है, कौन सी एक्सेप्ट होनी है। और अगर आपने ये पता नहीं करा और दोनों आंसर लिख दिए जिनमें एक सही है एक गलत, तो आपकी डेफिनेटली मार्क्स कटेगी। तो चेकिंग इसलिए जरूरी है। ये बात अलग थी कि अगर बाई चांस दोनों आंसर सेटिस्फाई कर रहे होते कंडीशन को, एक मान लो 1/2 आता, एक 1/3 आता, दोनों सेटिस्फाई हैं, आपने बिना चेकिंग के भी दोनों आंसर लिख दिए और दोनों वैलिड थे, तो आप बच गए। अदरवाइज अगर एक एक्सेप्ट एक रिजेक्ट है और आप प्रेडिक्शन वाला रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो पक्का मार्क्स कटे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2008 में पूछा हुआ है, 2009 में पूछा हुआ है, उसके बाद भी 3-4 बार पूछ चुके हैं। इतनी बार पूछने के बाद अब फिगर को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है। अभी लास्ट ईयर ही सेम क्वेश्चन पूछा है 2019, चेंज क्या किया, tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 6x इज इक्वल टू पाई। देखिए जरा, 2x का क्या कर दिया 4x, 3x का क्या कर दिया 6x। जितना मर्जी मैनिपुलेशन कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसका 3 टाइम्स ले सकते हैं, यहाँ 6x हो गया या 9x हो गया, थोड़ा सा फाइनल आंसर आपका मॉडिफाई। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप ट्राई करके रखना है। अगेन 4 मार्क की वेटेज में बोर्ड्स में पूछा। इट इज क्लियर। खास बात क्या ध्यान रखनी है, जो फॉर्मूलों की कंडीशंस थी, तो हम जब भी फॉर्मूले लिख रहे हैं आपको बार बार एम्फेसिस दे रहे हैं कि अगर किसी फॉर्मूले के साथ कंडीशन लिखी है उसको ध्यान रखिए। प्रूविंग के टाइम पर भी इस बात पर एम्फेसिस था, और सॉल्विंग में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मल्टीपल आंसर हैं तो इन कंडीशन के बेस पर ही कोई एक आंसर एक्सेप्ट या रिजेक्ट। इट इज क्लियर। आगे देखिए एक और क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिए हुए हैं उतने करने हैं। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए बुक में गिनती के 5 क्वेश्चन हैं, और वो 5 क्वेश्चन इतनी बार पूछ चुके हैं कि बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो अब क्या करते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस में फिगर चेंज करके दी जाती है। जैसे बताया यार 2 का 4 हो गया, 3 का 6 हो गया, मैं ऐसे 6x 9x कुछ और छोटा मोटा मल्टीप्लिकेशन मैनिपुलेशन करके दिया जा सकता है। इट इज क्लियर। चेकिंग वाली बात किसी भी हालत में नहीं भूलनी है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, सॉल्व फॉर x, tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इज 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन प्रूविंग नहीं है, सॉल्व फॉर x है, x की वैल्यू निकालनी है। प्रोसीजर डिट्टो सेम है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में करा है। tan इनवर्स x माइनस 1 इन दिस फॉर्मूला लगाया आपने, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स x प्लस
y over 1 minus x into y. दिस इज पाई बाई 4 और कंडीशन क्या है आपके पास, x into y. x ये है, y ये है, दिस इज लेस देन. यानी फाइनली अगर मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज आई तो मैं ये बात चेक करके देखूंगा, जो भी वैल्यूज कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी सिर्फ वही आंसर होगी. अब अगर दो आंसर आते हैं, दोनों में से एक सेटिस्फाई करती है तो वो एक आंसर होगी, दूसरी रिजेक्ट हो जाएगी. मान लो दोनों करती हैं तो दोनों के दोनों आंसर होंगे, अगर कोई भी नहीं करती है तो कोई भी आंसर नहीं. हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपने सॉल्व करके मल्टीपल आंसर निकाले और बाई चांस उनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा. ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हो सकता है, वो भी तब जब क्वेश्चन में एंगुलर कोई एब्सोल्यूट नहीं. खैर, tan इनवर्स x माइनस 1 x प्लस 2 एलसीएम लिया, बिल्कुल बेसिक मैथ्स आ रहा है आपके पास. x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4. ये जो tan इनवर्स है सामने की तरफ चला जाएगा. माइनस 2x, हम ब्रैकेट खोल रहे हैं, माइनस x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1. यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ फॉर्मूला लगा. दिस इज tan पाई बाई 4. जो कैंसिल आउट हो सकता है वो कैंसिल आउट कर दिया. आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 4, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 इज 1. ये चीज 1 के बराबर. So 2x square minus 4 is minus 3 equal to 1. Cross multiply करा. This 2x square, this is minus 3, this is 1. अब आपके पास 2x square equal to 1 है, x square is 1 by 2, x is equal to plus minus 1. क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना चाहिए कि कहीं कोई कंडीशन तो नहीं दी हुई है. अगर बाई चांस क्वेश्चन में कहा होता कि x इज ग्रेटर देन 0, तो इस कंडीशन के अलावा मैं इस कंडीशन का भी ध्यान रखता और पहले इस कंडीशन का ध्यान रखता. तो जैसे अगर मेरे पास बाई चांस दो आंसर आए हुए हैं, प्लस 1 बाई रूट 2 और माइनस 1 बाई रूट 2, तो माइनस 1 बाई रूट 2 आउटराइट रिजेक्ट हो जाएगा. तो क्वेश्चन में अगर कुछ कंडीशन दी हुई है उसका ध्यान रखना है और फर्स्ट प्रायोरिटी में ध्यान रखना है. उसके बाद हमारी कंडीशन वाला रूल आएगा या इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला काम आएगा. तो अभी तो फिलहाल क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं दी हुई है. अगर दी होती तो उसका ध्यान रखना था, इमीडिएटली आंसर रिजेक्ट हो जाता. अच्छा, एक ही आंसर अगर रिजेक्ट हो जाता और एक बचता आपके पास, तो एक बचने का ये लाइसेंस नहीं है कि आप चेकिंग ना करें या कंडीशन चेक ना करें. कंडीशन या मेन इक्वेशन में रख के चेक तो आपको करना ही पड़ेगा हर हालत में. कंडीशन चेक करते हैं. देखिए कंडीशन क्या चेक करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 1 देखना. तो अगर x को मैं प्लस का 1 बाई रूट 2 रखूं या माइनस का 1 बाई रूट 2 रखूं, एक्स स्क्वायर तो हर हालत में 1 बाई 2 ही बनेगा. तो 1 बाई 2 माइनस 1 1 बाई 2 माइनस 4 माइनस 7 बाई 2 कैंसिल आउट. दिस इज लेस देन. कंडीशन वेरीफाई हो रही है, यानी दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं वो आंसर में शामिल हो. अब जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पर आपकी दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है. बाई चांस कोई बच्चा चेकिंग करनी भूल भी जाता है, उसने चेक नहीं करा, बाई चांस ये आंसर था और उसने दोनों वैल्यू लिख दी. अब मुझे चेकिंग कहीं नहीं दिख रही, तो चेकिंग अलग से ना दिखने के कोई अलग से मार्क्स नहीं करेंगे. आपने दो आंसर लिखे, दोनों वैलिड है, कोई रिजेक्शन नहीं है, कोई परेशानी नहीं. ऐसे केसेस में बाई चांस आप कभी कभी चेकिंग से बच जाते हैं, जब जितने भी आंसर आए वो सबके सभी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. लेकिन अगर कोई एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का चक्कर है और आप वो पॉइंट मिस कर गए और आपने गलत आंसर भी कोट कर दिया, तो गलत लिखने का कुछ ना कुछ मार्क्स कटेगा. इट इज क्लियर. बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है. अब यहाँ सब कंडीशन थी, इसके हिसाब से काम हो गया. अब इस क्वेश्चन को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम पूछा हुआ है बोर्ड्स में. मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स कैसे पूछा हुआ है? सेम क्वेश्चंस में आपकी फिगर चेंज करके दी हुई है. फिगर कैसे चेंज करके दी हुई है देखिए जरा. यहां आप कोई भी नंबर, सेम लाइन ऑफ एक्शन है, आप लिख सकते हैं बिल्कुल. जैसे इसके बेस पर आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. मैंने इन सारी क्वांटिटीज को डबल कर दिया.
दिस पाई बाय 4। अच्छा, डबलिंग का इशू नहीं है, आप कोई और नंबर भी डाल सकते थे, जैसे फॉर एग्जांपल tan इनवर्स x माइनस 5 x माइनस 6 tan इनवर्स x प्लस 5 x प्लस 6 इज पाई बाय, ये भी ट्राई कर सकते। और ये एडहॉक फिगर नहीं है, विद सेम फिगर बुक्स में पूछे हुए क्वेश्चन। तो यानी ये वाला ओरिजिनल आपके पास बुक का क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज में दिया हुआ 1 2 1 दिस। आप उसके अलावा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, हल्की सी यहाँ कंडीशन चेंज होगी, दो आंसर आएंगे, दोनों में से जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा वो एक्सेप्ट होगा। तो 1 और 2 की जगह मैंने 2 और 4 लिख दिया, 5 और 6 लिख दिया, आप 3 और 4 भी लिख सकते थे, जितने मर्जी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, सिर्फ इस नंबर को मॉडिफाई करके। यहाँ 2 4 लिखा जा सकता है, 3 4 लिखा जा सकता है, 5 6 लिखा जा सकता है। ये तो मैंने वो फिगर लिख दी जिसमें बोर्ड्स में पूछा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट करके रखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ट्राई करके रखना है, ये भी बोर्ड्स में पूछा हुआ है, एग्जाम्पलर में भी है, x माइनस 1 इज tan इनवर्स 8 बाय 30। क्वेश्चन करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, मुश्किल नहीं है काम, प्रोसीजर वही है, फॉर्मूला लगाना है आपको, tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x। कंडीशन वेयर x इंटू y इज लेस देन, यानी मुझे x स्क्वायर लेस देन 2 देखना है लास्ट में। कंडीशन का जरूर ध्यान रखना है, ये सारे क्वेश्चन कंडीशन बेस्ड हैं, कंडीशन आप मिस करेंगे डाउट आएगा। तो कंपेली वाला कोई हिसाब नहीं है इसके अंदर कि आपने इट एंड ट्रायल करा और गैस वर्क कर रहे हैं, कंडीशन है प्योर, आपको उसके हिसाब से चलना है। ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल करके नहीं दिखाते हैं, न्यूमेरिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन आप ये समझिए अगर ये tan इनवर्स सामने की तरफ जाता तो tan ऑफ tan इनवर्स कैंसिल हो जाता। तो आपके पास बचा क्या, 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 8 बाय 30। कैंसिल आउट करा, जो कैंसिलेशन हो सकता था, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, फैक्टराइज करिए, 2 वैल्यूज आएंगे आपके पास। 2 वैल्यूज में से जो वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो एक्सेप्टेबल होगी, दूसरी वैल्यू रिजेक्टेबल। इट इज क्लियर? तो बहुत मुश्किल वाला काम नहीं, जो की पॉइंट था मैंने क्वेश्चन में कर दिया है, हालांकि आपको ट्राई करने के लिए दिया हुआ था, फिर भी कोई डाउट ना है इसलिए मैंने कर दिया। इसमें फॉर्मूला लगाना है, इमीडिएटली इस फॉर्मूले की करस्पॉन्डिंग कंडीशन लिखनी है, tan इनवर्स से tan इनवर्स एलिमिनेट आउट हुआ, मैथमेटिकली एलिमिनेट आउट हुआ है, कैंसिल करके नहीं दिखाते हैं बिकॉज इट इज नॉट अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी। अंदर वाली जो चीज है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 2 वैल्यूज आएंगी। 2 वैल्यूज में से आपको देख लेना है इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। हो सकता है 1 वैल्यू करे, हो सकता है 2 करे। फिलहाल जब आप आंसर निकालेंगे तो सिर्फ एक ही वैल्यू जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। जरूरी नहीं है कि जो सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। किसी वैल्यू को रिजेक्ट करने का ये क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं है कि वो नेगेटिव है इसलिए रिजेक्ट कर दो या वो 1 से बड़ी है इसलिए रिजेक्ट कर दो, अनलेस अंटिल क्वेश्चन में ना मेंशन। यहाँ कुछ मेंशन नहीं है कि एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मेरे लिए तो पॉजिटिव नेगेटिव सब चलेंगी अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इट इज क्लियर? तो ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करके रखने हैं, सॉल्विंग इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जितने क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिए जा रहे हैं वो ट्राई करके जरूर देखने। अब आगे खास बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उन सबके पैरेलल क्वेश्चंस आपके पास आते जा रहे हैं। हल्का सा फिगर को चेंज करिए, देखने में क्वेश्चन अलग लगने लगता है। अब आगे देखिए जरा, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x 2 tan इनवर्स cos x इज tan इनवर्स 2 cosec x। ये क्वेश्चन है, अगेन बुक में दिया हुआ है, मिसलिनियस का क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है। मैं बार बार वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्व करना है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कई बार क्या होता है, प्रूविंग का क्वेश्चन है आप सॉल्विंग में लगे रहते हैं, या सॉल्विंग का क्वेश्चन है आप कोशिश कर रहे हो कि लेफ्ट और राइट बराबर आएंगी, तो जरा ध्यान से देख लेना। प्रूविंग है तो लेफ्ट और राइट बराबर होंगी, सॉल्विंग में बराबर नहीं होती। एक को सिंप्लीफाइड करिए या दोनों को सिंप्लीफाई करिए देन इक्वेट करना।
सॉल्विंग मतलब एक्स की वैल्यू निकालना, कहीं कोई एडिशनल कंडीशन नहीं दी हुई है। अगर कुछ दी होती एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 तो उसका ध्यान रखना। अब अगर ये 2 नहीं होता तो tan इनवर्स एक तरीके से एलिमिनेट हो सकता था। अब ये 2 है तो मुझे पहला काम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब 2 tan इनवर्स के मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, tan इनवर्स वाला है, sin इनवर्स वाला है और cos इनवर्स वाला है। मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2x over 1 minus x square where x square is less than, कंडीशन लगा। तो यहां पर tan इनवर्स 2x 1 minus cos square x is tan इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं 2 upon sin x, cos x is 1 upon sin, where x square यानी cos square x is less than 1। ध्यान से देखिएगा बेटा, लेस देन 1 दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू 1 नहीं दिया हुआ। जो कंडीशन दी हुई है एग्जैक्टली वही चाहिए। tan इनवर्स से tan इनवर्स एलिमिनेट हो, कैंसिल करके नहीं दिखाते हैं, मीनिंग वही लिया, sin स्क्वायर x 2 अपॉन sin x, कैंसिल। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये कि नॉन क्वांटिटी से तो नॉन क्वांटिटी कैंसिल हो सकती है, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन अननोन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी कैंसिल नहीं करती। 2 से 2 कैंसिल करा, 4 से 4 होता तो भी कैंसिल हो जाता, लेकिन sin x से sin x कैंसिल नहीं करेंगे बिकॉज मुझे x की वैल्यू नहीं पता है। अगर बाई चांस x की वैल्यू 0 हुई तो sin 0 विल बी 0, तो sin x को sin x से कैंसिल करने का मतलब हो गया 0 से 0 कैंसिल करना। इक्वेशन को ना तो हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना 0 से डिवाइड करते हैं। कैंसिलेशन का मतलब हुआ उस चीज से डिवाइड करना। जब आप प्रैक्टिकली दोनों तरफ से 2 कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों चीज को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं sin x से sin x कैंसिल कर रहा हूं तो इसका मतलब है दोनों साइडों को या तो sin x से डिवाइड कर रहे हैं, sin x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर अननोन क्वांटिटी है तो कभी भी अननोन वेरिएबल से वेरिएबल कैंसिल नहीं होगा। हम k से k कैंसिल तब कर सकते हैं जब कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंशन हो कि k इज नॉट इक्वल टू 0। अगर स्पेसिफाइड नहीं है कि वेदर k इज 0 और नॉट और मुझे k की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व आउट करना है, तो कैंसिल नहीं करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये बात इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चंस में और में भी काम आएगी कि वेरिएबल से वेरिएबल कैंसिल नहीं करना। तो जब कैंसिल नहीं करना है तो सारा को एक तरफ रखेंगे। This is cos x minus sin x equal to 0. Sin x is 0. तो cos x equal to sin x. This is 1 equal to tan x. यहाँ के हिसाब से x की वैल्यू 0 आई, यहाँ के हिसाब से x की वैल्यू π/4। ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई। अब ये जो 2 वैल्यूज आई हैं, या तो क्वेश्चन में लिखा होता जी पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो मैं उसमें से कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर लेता। जब कुछ नहीं कहा हुआ है तो आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। और चेक क्या करना है, मुझे ये देखना है कि cos स्क्वायर x लेस देन 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा। सो पहले x इक्वल टू 0 रखा, cos स्क्वायर x मतलब cos स्क्वायर 0, cos 0 इज 1, दिस इज नॉट लेस देन 1। ये एग्जैक्टली 1 बना है। मुझे कंडीशन में चेक क्या करना है, cos स्क्वायर x लेस देन 1 होना चाहिए, इक्वल टू 1 नहीं बोला हुआ, तो रिजेक्ट। तो ये वाली वैल्यू आपकी रिजेक्ट। दूसरी वाली वैल्यू पे चेक करते हैं, π/4 पे। तो cos स्क्वायर x मतलब cos स्क्वायर π/4, cos 45 is 1/√2, this is 1/2 लेस देन 1। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि 1/2 बना, 1/3 बना, 1/4 बना, प्रैक्टिकली लेस देन 1 बना, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल। कितना बना इसकी प्रॉब्लम नहीं है, जिस वैल्यू पर बना दैट वैल्यू इज एक्सेप्टेबल। सो योर फाइनल आंसर इज x इक्वल टू π। ये बात ध्यान रखना कि कई बार आपके दिमाग में आता कि अगर मैं sin x से sin x पहले ही कैंसिल कर देता तो 2 वैल्यूज का इशू ही नहीं आता, सीधे सीधे π/4 निकलती, मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा इशू नहीं है। ये बेसिक फैक्ट है कि आपको अननोन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी को कैंसिल नहीं करना है, खासकर तब जब उस चीज के 0 होने का डाउट।
तो अगर ये कंफर्म्ड लिखा होता कि साइन एक्स इज नॉन जीरो तो आप कैंसिल कर सकते थे। अगर कोई भी चीज आप कैंसिल कर रहे हैं तो ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि वो नॉन जीरो है। अगर डाउट है तो आप कैंसिल नहीं करें। ये चीज क्लियर, समझ में आ गई बात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी का बिल्कुल पैरेलल क्वेश्चन बनता है जो आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ कॉस और कॉसेक लिखा हुआ था, सिमिलरली इसका क्वेश्चन बना हुआ है साइन और 2 सीकेंड। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस जरा सी फिगर मॉडिफाई कर दी। साइन की जगह कॉस लिख दिया, कॉस की जगह साइन लिख दिया, कॉसेक की जगह सेक, सेक की जगह कॉसेक। लाइन ऑफ एक्शन डिक्टो सेम है, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, ऐसे ही कंडीशन लिखी जाएगी। इसमें भी यही इशू आएगा कि वेरिएबल से वेरिएबल नहीं कैंसिल करना है, 2 आंसर आएंगे, कंडीशन के हिसाब से आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप ट्राई करके देखना है। और अगेन कहने की जरूरत नहीं है, दोनों क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ये एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, बोर्ड्स में भी पूछा हुआ है, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन। आई होप यहाँ तक क्लियर। जितने भी क्वेश्चन ट्राई के लिए दे रहा हूँ करके जरूर देखिए, पैरेलल है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सॉल्विंग इंपॉर्टेंट वैरायटी। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व फॉर एक्स। अगेन ये बुक का ही क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज हाफ tan इनवर्स एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब जरा ध्यान से समझिए बात को। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग, एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन की सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर मेरे पास मल्टीपल आंसर आए, एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है या 0 आता है, तो 0 रिजेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आंसर एक्सेप्टेबल होगा। तो अगर मेरे पास मल्टीपल आंसर आए, एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक 0 है, तो 0 रिजेक्ट बिकॉज मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, नेगेटिव रिजेक्ट बिकॉज अगेन मुझे ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव में सारी टाइप की वैल्यू चलेंगी, वेदर इट इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। सबसे पहले ये फिल्टर लगेगा, अगर कोई फॉर्मूले की कंडीशन होगी तो उसके बाद होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करने के लिए एक हम ऑफ पैटर्न टेक्निक यूज कर रहे हैं। देखिए जरा 2 तरीके थे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हाफ वाला फॉर्मूला लगाते हैं आप। हाफ वाला कौन सा? बाहर हाफ ऑफ tan इनवर्स है, तो अगर आपको याद हो हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाफ ऑफ tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसमें भी वही फॉर्मूला लगाता, 1/2 tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ दिस थिंग ओवर 1 माइनस दिस थिंग का होल स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, और उसके बाद सिंप्लीफाई करके वैल्यूएट करेंगे। एक तरीका ये। दूसरा ऑप्शन क्या है जो हम इसमें यूज कर रहे हैं, वो क्या चीज है कि इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर, इसको लिखा जा सकता है ऐसे, इस x को मैं 1 इंटू एक्स लिख सकता हूं। अब जैसे ही मैंने इसे ये लिखा, तो अगर आपको याद हो tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज दिस। ये खास टेक्निक है क्वेश्चन को करने की। हालांकि मैं नॉर्मल ट्रैक से भी कर सकता था, मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, और मैं कर सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई बिकॉज ये नॉन जीरो क्वांटिटी है और सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है। प्रूविंग नहीं है कि मैं लेफ्ट से राइट पे पहुंचूं या राइट से लेफ्ट पे पहुंचूं। इसको 2 से लाते इधर, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स एलिमिनेट, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। ये उसके मुकाबले कंपैरेटिवली आसान तरीका है। तो x ये चीज हो जाती है, y ये चीज हो जाती है। देखिए जरा अगर आप कंपेयर करें, x माइनस वाई 1 माइनस एक्स, 1 प्लस समथिंग इनटू समथिंग। तो इस चीज को मैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x लिख सकता था। ये चीज हाफ tan इनवर्स x हो जाती। अब ये हो गया π/4 हाफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, 3/2 tan इनवर्स x, हाफ और 4, ये कैंसिल आउट, दिस इज π/6, this is tan π/6, tan π/6 is tan 30 and tan 30 is 1/. तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता वो 1/√3।
मल्टीपल वैल्यूज का चक्कर ही नहीं पड़ा, सिंगल वैल्यूज आई, इससे काम हो गया। और पॉजिटिव बोला था, पॉजिटिव वैल्यू। तो थोड़ा ऑफ पैटर्न लग सकता है, लेकिन खास टेक्निक है। और अगर आपको जरा सा भी डाउट हो कि भाई ये तरीका मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, एक बार ध्यान रखिएगा, अगर कोई अनकन्वेंशनल तरीका बता रहे हैं आपको, जो आपको शुरुआत में थोड़ा सटकने में दिक्कत आ रही है, वो इसका मतलब है कि आगे किसी अच्छे क्वेश्चन में वो काम को आसान करेगा। तो अदरवाइज अगर आपको नहीं सूट करता है तो आप ये कर सकते हैं, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, अब यहां फॉर्मूला लगा दिया, ये tan इनवर्स ऑफ समथिंग, सामने tan इनवर्स x, ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करिए। x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, +-1/√3, माइनस वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी बिकॉज x इज ग्रेटर देन दिस। एक वैल्यू बची है, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ कंडीशन भी आ जाएगी बिकॉज x² यानी इस पूरी चीज का स्क्वायर शुड बी लेस देन। इट इज क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ तक समझ में आ गया। अगेन जैसे हर क्वेश्चन में हो रहा है, वैसे यहां पर भी पैरेलल क्वेश्चन दिया जा सकता है, और दिया हुआ है। देखिए कैसे पैरेलल क्वेश्चन बनेगा इसका। यहाँ है 1 - x, 1 + x, यहाँ x। तो इस क्वेश्चन को अगर मुझे पैरेलल देना होगा तो 2 + x, 1/2 tan इनवर्स x/2। क्या करूंगा, यहाँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, इनसाइड ब्रैकेट। ये ट्राई करना है, हिंट लिख रहा हूं। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि सेम क्वेश्चन कहाँ हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूं कि सेम क्वेश्चन ऐसे हुआ। अब फिर वही चीज, दिस इज x - y ओवर 1 + x × y। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सामने वाली चीज tan इनवर्स। अब तो आप अपने आप भी क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ 2 की बजाय 3 लिख दूंगा, 3 - x, 3 + x, ये x/3, 4 - x, 4 + x, x/4। जितनी मर्जी क्वेश्चन आप बना सकते, कंडीशन दी हुई है, x की वैल्यू। तो ये जो तरीका था, ये बताने की वजह ये थी कि ऐसे वाले क्वेश्चंस में जब इसको मैनिपुलेट करके देते हैं तो ये तरीका बहुत आसान था। बाकी करने के लिए आप वैसे भी कर सकते हैं, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगाइए, कंडीशन लिखिए एंड देन प्रोसीड। आप करके भी देखिएगा बल्कि उस तरीके से, सो दैट आपको एक कंपैरेटिव स्टडी पता चलेगी। तभी नई टेक्निक का एप्रिसिएशन पता चलता है कि दूसरे तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्या इंटीग्रेसीज हैं, क्या लेंथ इन्वॉल्व होती है, और इसकी मुझे क्या एडवांटेज है। इट इज क्लियर? जो क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिया हुआ है वो ट्राई करके देखना है। तो अभी तो मैंने फिलहाल इसका एक पैरेलल क्वेश्चन लिखा है, और मैं जितने भी पैरेलल क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो सेम फिगर बोर्ड्स में पूछे हुए हैं। तो अगर मैंने 2 वाला लिखा है तो ये बिल्कुल डिट्टो सेम फिगर बोर्ड्स में पूछा हुआ है। आप चाहें तो 3 वाला या 4 वाला अपने आप ट्राई कर सकते हैं। इट इज क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिए जरा। ये जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये सॉल्विंग वाले क्राइटेरिया में बुक का ही क्वेश्चन है, मिसलिनियस का, और कंपैरेटिवली टफ क्वेश्चंस काउंट किया है। और इसी साल मेन बोर्ड्स में पूछा हुआ है 4 मार्क की वेटेज में, 2020 4 मार्क्स बोर्ड्स। Solve for x sin inverse 1 - x minus 2 sin inverse x is 5। बहुत काम का क्वेश्चन है, मिसलिनियस में दिया हुआ। और बाई चांस वाली बात है कि मिसलिनियस में जब ये क्वेश्चन दिया था एमसीक्यू की फॉर्म में दिया हुआ है। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन तो कई बार बच्चे ध्यान से नोटिस ही नहीं करते हैं, ये सोचते हुए कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन तो सिंपल 1 मार्क का टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर निकल गया। ये वैसा वाला मामला नहीं है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन तो आपके एंट्रेंसेस में भी आते हैं, लेकिन वो जो एंट्रेंसेस में क्वेश्चन आते हैं वो 1 मार्कर वाले नहीं होते हैं। पूरी कैलकुलेशन वर्क करना पड़ता है और तब काम होता है, या क्वेश्चन को बैक ट्रेस करना पड़ेगा। तो अब देखिए जरा, यहाँ अगेन प्रूविंग नहीं है, सॉल्व फॉर एक्स है। अगर ये 2 नहीं होता तो मैं काम ये कर सकता था कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाऊं, या सामने की तरफ ले जाऊं, वो काम कर सकता था। अभी फिलहाल ये 2 है तो मेरे हाथ थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। यहाँ 2 बार हम रूट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते।
2 नहीं होता, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाता, रूट वाली चीज़ एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ, एंड देन प्रोसीड कर देता। अभी फिलहाल रिस्ट्रिक्शन है, वो काम नहीं करा। तो यहाँ क्या करा, मैं इस क्वांटिटी को उठा के सामने की तरफ ले गया, साइन इनवर्स को सामने की तरफ लेकर गए, ये आ गया। दिस इज लाइक साइन 90 प्लस थीटा। देखिए जरा, पाई बाय 2 मीन्स 90 और ये इनवर्स फंक्शन है, तो ये है एंगल। इनवर्स फंक्शन ऑलवेज डिनोट्स एंगल। साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, अगर ये 90 माइनस होता, पाई बाय 2 माइनस, तो पाई बाय 2 माइनस का कुछ फॉर्मूला हो सकता था, लेकिन अगेन यहाँ ये 2 परेशान कर रहा है। पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, आप कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स का कुछ नहीं हो सकता, और वो तो अगर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री चेंज। 90 प्लस माइनस में, 270 प्लस माइनस में कॉम्प्लीमेंट्री चेंज होता है। तो ये चीज हो जाएगी आपके पास कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। मेरा ध्यान से समझिए यहां तक के स्टेप। अगर ये 2 नहीं होता तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाता और आगे प्रोसीड कर देता। अब इस 2 की वजह से काम अटका हुआ है, क्योंकि 2 साइन इनवर्स एक्स का मेरे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं यहां फॉर्मूला लगाता हूं तो एक बार फॉर्मूला लगेगा, फिर दोबारा रूट में मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम फॉर्मूला लगाना प्रॉब्लमेटिक है। तो हमने क्या किया, उसे सामने की तरफ ले गए। दिस इज पाई बाय 2 प्लस समथिंग, साइन इनवर्स सामने गया। दिस इज लाइक साइन 90 प्लस थीटा, एंड साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सो प्लस कॉस थीटा। 90 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस में कॉम्प्लीमेंट्री चेंज। अब प्रॉब्लम अभी भी यही है कि कॉस है, इसके साथ यहाँ बीच में 2 फंसा हुआ है, तो कुछ कैंसिलेशन नहीं हो सकता। तो हम मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि अगर ये बाहर कॉस है तो अंदर कॉस इनवर्स लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व नहीं। तो हमने एक सिंपल सा काम ये करा कि इसका ट्रायंगल बना लिया। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस का रूट। तो ये हो गया कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स। tan क्यों लिखा, बिकॉज tan का आपके पास फॉर्मूला है कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर मुझे कॉस की टर्म्स में चाहिए। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं अगर आपको याद हो, एक tan इनवर्स की टर्म्स वाला, एक साइन इनवर्स की टर्म्स वाला, और एक कॉस इनवर्स की टर्म्स वाला। तो ये फॉर्मूला लग सकता है। इसलिए साइन से डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए आपको ज्यादा दिक्कत होती, क्योंकि अगर आप इसे कॉस में कन्वर्ट भी कर लेते तो भी कैंसिल नहीं होता। देखिए जरा, अगर आप किसी तरह से सोचते कि भाई मैं इसे सीधा कॉस में कन्वर्ट कर लूं, आप इसे कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग ले भी आते, तो भी इस 2 की वजह से आप इन दोनों कॉस को एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। मुझे एग्जैक्टली इसे कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग की फॉर्म में लाना है। तो इसलिए जो नॉन फॉर्मूले हैं, सारा कुछ मामला इस बात पे डिपेंड करता है आपको कितने फॉर्मूले आते हैं। तो 2 साइन इनवर्स था, उसका मेरे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था कॉस में कन्वर्जन के लिए, क्योंकि या तो मैं सब्स्टिट्यूट करूं, अभी हमने सब्स्टिट्यूट वाली कैटेगरी नहीं करी है, इसलिए हमने वो मेथड फॉलो नहीं करा। सो दिस इज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। जब मैं x बोल रहा हूं, इसका मतलब x की जगह क्या चीज है, तो 2 tan इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब की बार मेरे पास x की जगह क्या चीज है, ये वाली पूरी क्वांटिटी। ये एलिमिनेट आउट हो गया, इधर 1 माइनस एक्स चल ही रहा है आपके पास। सो 1 माइनस एक्स बचा क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लिया, एलसीएम जब आप लेते हैं तो 1 माइनस 2x स्क्वायर ओवर 1 कैंसिल आउट। अगेन आपके पास बचा ये। अब जरा ध्यान रखना है आपको, जैसे पहले बताया, आप x से x कैंसिल नहीं करेंगे, वेरिएबल से वेरिएबल है, आपको x के लिए सॉल्व करना है। आपको कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि x पॉजिटिव है कि x नॉन जीरो है, तो वेरिएबल से वेरिएबल कैंसिल नहीं होगा। x कॉमन निकाला, आपके पास x की 2 वैल्यूज। अब जरा समझिए, इस पूरे क्वेश्चन को करते टाइम हमने कहीं कोई कंडीशन नहीं लिखी। हालांकि मैं यहाँ एक कंडीशन लिख सकता था,
एक्स स्क्वायर, बल्कि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए था। -1 से 1 के बीच में दोनों कंडीशन आ रही है। तो क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, लिखते टाइम भी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं आई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यूज को मेन इक्वेशन में रख के चेक करना पड़ेगा, और जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो आपका आंसर। तो चेकिंग देखिए जरा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, सो एक्स की जगह अगर मैं 0 रखता हूं तो ये बना साइन इनवर्स 1 टू साइन इनवर्स 0, यानी π/2 एंड 0। तो 0 तो आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। 1/2 रख के देखते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, दिस इज साइन इनवर्स 1/2। साइन की टेबल में 1/2 कब आता है, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब है साइन की टेबल में 1/2 कब आएगा, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 2 इंटू 30 डिग्री, 30 माइनस 60 डिग्री, दिस इज -30 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू π/2, यानी ये आंसर रिजेक्ट। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बना, x इक्वल टू 0। ये सेटबैक है इस क्वेश्चन में। नॉर्मली गलती क्या होती है, आप वेरिएबल से वेरिएबल कैंसिल कर देते हैं, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास एक ही आंसर आया x इक्वल टू 1/2। अब x इक्वल टू 1/2 आया, आप ये सोचते हैं जब एक ही आंसर बचा है इतनी मेहनत करके सॉल्व करने के बाद तो उसे चेकिंग करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो आंसर लिख देते हैं। देखिए जरा प्रॉब्लम क्या हुई कि जो आंसर आपने निकाला नहीं x इक्वल टू 0 वही इसका सॉल्यूशन था, और जो आपने निकाला वो एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए चेकिंग कंपलसरी है, अंदाजे पर नहीं जाना। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिकेशन ना हो या ये कंफर्मेशन ना हो कि क्वांटिटी नॉन जीरो है, आप वेरिएबल से वेरिएबल कैंसिल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 वैल्यूज निकली थी, आंसर एक्सेप्टेबल ही 0 वाला था, 1/2 वाला पॉसिबल। तो अगर आप बाई चांस दोनों आंसर लिखाते तो 1/2 क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आपके मार्क्स कट जाते। अब ये चाहे आप वर्बल चेकिंग करें, चाहे रफ कॉलम में करें, चाहे फेयर में करें, बाकी एडवाइजेबल यही है कि जब आप चेकिंग कर रहे हैं तो फेयर में करें, सो दैट आपको पता है। इट इज क्लियर। इसी का बिल्कुल एक पैरेलल क्वेश्चन अगेन बोर्ड्स पे पूछा हुआ है जो आप ट्राई कर सकते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज कॉस। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करा हुआ है। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, प्रोसीजर डिट्टो सेम है। क्या करना था आपको, सिर्फ इस वाली चीज को π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखना, ताकि सारा कुछ साइन की टर्म्स में आ जाए। ये वाला साइन सामने की तरफ गया तो दिस इज माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इधर आ गया, ये वाला साइन इनवर्स। अब की बार यहां फॉर्मूला लगा 90 माइनस थीटा का, 90 माइनस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्लस कॉस थीटा। आगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, प्रोसीड हो जाएगा, इवन आंसर भी सेम आएगा, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा कि अगेन वैल्यूज तो यही 2 आएंगी, लेकिन अब की बार दोनों वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर मैं 0 रखता हूं तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, और अगर मैं 1/2 रखता हूं तो बाई चांस 1/2 भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगेन सेम क्वेश्चन को मॉडिफाई करा है, बिना चेकिंग करे आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि एक आंसर है कि 2 आंसर है। तो चेकिंग वाले काम को लाइटली मत लीजिए। विद दिस हमारा सॉल्विंग वाला काम कंप्लीट है। जितने क्वेश्चंस करे हैं उनको दोबारा करके देखिए, इनके जितने भी पैरेलल क्वेश्चंस बोले हैं फिगर को मॉडिफाई करके उनको करके देखिए। 11th वाले ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो हम टॉपिक करेंगे सिंप्लीफिकेशन वाला, उसमें 11th वाले फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक अच्छे से करके रखना है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इज द की। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। और बेशक चैप्टर की वेटेज कंपैरेटिवली आपको कम लग रही है, लेकिन ये सब चीजें बोर्ड्स में पूछी हुई हैं
किसी साल कुछ पूछा हुआ है। इवन सेम ईयर में भी अलग अलग सेट्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी एक सेट में प्रूविंग टाइप वाला क्वेश्चन हो, किसी एक में सॉल्विंग वाला क्वेश्चन हो, किसी एक सेट में सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन हो। तो आप किसी एक पर्टिकुलर वैरायटी की टिप पर नहीं जा सकते कि अगर 2 बार से सिंप्लीफिकेशन आ रहा है तो हो सकता है आपकी बार सिंप्लीफिकेशन ना पूछ के प्रूविंग टाइप पूछेंगे या सॉल्विंग टाइप पूछेंगे या उसी पैटर्न पे चलेंगे। ऐसा हुआ है और इनवेरिएबली होता है कि तीनों सेट्स में अलग अलग वैरायटी या सेम वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। या कम से कम ऐसा तो होता ही है कि तीनों सेट में डिट्टो सेम क्वेश्चन पूछने की बजाय 2 सेट में एक जैसा क्वेश्चन है, एक सेट में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एंड यू नेवर नो कि आपके पास किस टाइप का सेट आ रहा है, कौन सा सेट आ रहा है, उसमें कौन सा क्वेश्चन होगा। तो आप कुछ भी अपनी तरफ से छोड़ नहीं सकते। तो अच्छे से रिव्यू करके रखिए, 11th के फॉर्मूले रिवाइज करिए। नेक्स्ट टाइम सिंप्लीफिकेशन वाला प्रोसीजर करेंगे। थैंक यू।